Hello दोस्तों, this is your Mayank भैया from IIT Guwahati and this video would be very important for JEE 2026 aspirants जो लोग भी JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई नो यार केमिस्ट्री का वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट ये वीडियो देखने के बाद तुम केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। दिस इज द एंटायर रोड मैप फॉर JEE एडवांस 2026, राइट। सो इसीलिए जो भी तुमको डाउट होगा इस वीडियो में सारा का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए जस्ट फॉलो ब्लाइंडली द स्ट्रैटेजी विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। एंड अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बस इसी चैनल में तुम्हें मिलेगी। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो यार, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। दैट इज अराउंड 5 मंथ्स। ठीक है, कौन कौन सा मंथ है? दैट इज अक्टूबर। अभी आज 15 अक्टूबर है जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आराम से यहाँ पर तुम 10 डेज पकड़ लो। ठीक है, 10 डेज, देन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। एंड ये जो रोड मैप है दैट इज ऑफ अराउंड 126 डेज। 126 दिन में तुम्हारा मैं केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा। तो इसीलिए अगर तुम 4-5 दिन एक्स्ट्रा भी लोगे ना, लेट्स से 4 डेज भी तुमने ज़्यादा लिया तो अराउंड 130 डेज हो जाता है, राइट। तो तुम्हारा इजीली विद इन द टाइम फ्रेम सारा का सारा क्लास 11th का सिलेबस टिल दी JEE एडवांस लेवल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि भैया अभी तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। टाइम इज सफिशिएंट। द थिंग इज तुमको एक करेक्ट अप्रोच से पढ़ना होगा एंड जो भी अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा जस्ट फॉलो दैट ब्लाइंडली, राइट। सो तुमको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि हमारा डेडलाइन क्या है, कब तक हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड अगर अभी तक तुमने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज वहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट्स का डाउट्स क्लियर करता हूँ, राइट। ग्रेट। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द बुक्स एंड रिसोर्सेज विच वी नीड टू फॉलो फॉर JEE एडवांस 2026। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एन अवस्थी हम लोग फॉलो करेंगे फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल के लिए हम लोग एन अवस्थी फॉलो करेंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया RC मुखर्जी का क्या करना है। तो देखो यार, विद एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, मेरे पास RC मुखर्जी भी था, P बहादुर भी था, राइट। बट द बेस्ट बुक विच आई थिंक इज एन अवस्थी। ठीक है, एन अवस्थी तुम्हें सॉल्व करनी है। NCERT इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस एज वेल एज फॉर JEE मेन्स केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, देन DK सिंह फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इससे तुम्हारा जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। तुम लोग पूछोगे भैया MS चौहान कहाँ है? सीधा MS चौहान का जो भी रोल आता है ना, जब तुम DK सिंह या फिर कोई एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लियो, उसके बाद जब तुम JEE मेंस और JEE एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद तुमको फॉर रिवीजन या फिर अपना क्वेश्चंस का लेवल को बढ़ाने के लिए MS चौहान यूज आएगा। बट डोंट स्टार्ट विद MS चौहान, नहीं तो बहुत ज्यादा तुम लोग को इश्यूज आ जाएगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस एंड एडवांस, राइट। तुमको MTG का JEE मेंस प्लस एडवांस वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना है। जो सेपरेट बुक्स आता है ना वो तुम लोगों को परचेज करना है, बिकॉज ऑल द बुक्स का लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। वो बुक मत लेना जिसमें मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन दोनों मिक्स्ड रहता है, बिकॉज उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं तुमको मिलेगा। ठीक है, इसलिए मेंस एंड एडवांस का सेपरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक ले लेना फॉर JEE एडवांस, राइट। सो आई गेस बुक्स एंड रिसोर्सेज अब तुमको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द JEE 2026 का मेंटरशिप। जिन्हें नहीं पता, 1-to-1 मेंटरशिप शानदार तरीके से चल रही है। अगर तुमको थोड़ा भी इशू आ रहा है ना अपना स्टडी से रिलेटेड, या फिर तुम बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, शेड्यूल नहीं बना पाते हो, तुमको एक मेंटर चाहिए जो तुम्हारा पूरा का पूरा JEE प्रिपरेशन ट्रैक करे, सो दिस प्रोग्राम वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। इसमें क्या क्या तुमको मिलेगा? तुमको डायरेक्टली इंटरेक्शन मेरे साथ मिलेगा। ठीक है, दैट इज इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ मी, राइट। देन वीकली सेशन होगा मेरे साथ वाया गूगल मीट, दैट वुड ऑल्सो बी 1-to-1। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रुप में होगा। ठीक है, नाउ यू विल बी गेटिंग 24/7 एक्सेस टू टेलीग्राम। 24/7 एक्सेस यानी कि तुम कभी भी मुझको कोई भी डाउट पूछ सकते हो थ्रू टेलीग्राम, एंड तुम्हारा सारा का सारा डाउट्स मैं तुमको क्लियर कर दूंगा। देन कम्स डेली एंड वीकली गोल्स। तुमको डेली टास्क बताया जाएगा, वीकली टास्क बताया जाएगा कि इस वीक में तुमको क्या क्या पढ़ना है, हर दिन क्या क्या पढ़ना है। ऑल्सो जितने भी तुम लोग को पर्सनल इश्यूज रहता है ना कि भैया आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर भैया बैकलॉग ज्यादा आ गई है, या फिर तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, डमी स्कूल वाले हो, मतलब जैसा भी तुम्हारा इश्यूज हो ना, पर्सनल इश्यूज, एवरीथिंग आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ। जैसे कि जीतू भैया हेल्प करते हैं ना इन कोटा फैक्ट्री, सेम मयंक भैया विल हेल्प यू इन योर एंटायर JEE प्रिपरेशन। इसलिए अगर तुम थोड़ा भी चेकआउट करना चाहते हो मेंटरशिप को, तो अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट से तुम लोग रजिस्टर कर लेना। ग्रेट, नाउ वी मूव ऑन टू द पार्ट 1। देखो ये जो टोटल सिलेबस है आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तीनों पार्ट्स का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। द फर्स्ट पार्ट इज तुमको सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक्स कवर करना है। बेसिक्स का मतलब ये है कि जितना भी फॉर्मूलाज है ना यार, लेट्स से मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो बस समझ जाओ बेसिक लेवल पे एंड मूव ऑन। अभी तुमको कोई नो क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व फॉर मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो मेजॉरिटी क्वेश्चन होता है ना वो तुम्हारा आयनिक एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन से मिक्सड आता है, जो भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तुमको नहीं लगाना है, जस्ट फोकस ऑन बेसिक्स। अपना ओरिजिनल चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होगा दैट वुड बी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमको करनी है, देन पीरियोडिक टेबल, गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तुम लोग पूछोगे कि भैया गैसियस स्टेट क्यों पढ़ना है?
सी जेई मेंस का सिलेबस में नहीं है, बट जेई एडवांस का सिलेबस में एवरीथिंग इज देयर, राइट। एंड ये देख सकते हो तुम लोग बगल में नंबर ऑफ डेज भी मैंने एलोकेट कर रखा है कि तुमको अप्रॉक्स कितने दिनों में उन चैप्टर को खत्म करना है। सो ये है पार्ट 1 जो तुमको 42 डेज लगेगा, राइट। तो तुम लोग ट्राई करना है कि फॉलो दिस सीक्वेंस ओनली, ठीक है। यही सीक्वेंस अगर तुम फॉलो करोगे ना तो तुमको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि तुम लोग स्टार्ट करोगे कि एकदम फिजिकल कर लेते हैं, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, तो उसमें तुमको कनेक्शंस फील नहीं होगा। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के ये सीक्वेंस डिसाइड किया है। सो जस्ट फॉलो ब्लाइंडली द सीक्वेंस व्हिच आई एम टेलिंग यू, राइट। नाउ पार्ट 2 जो कि छोटा सा चंक है, उसमें सबसे बड़ा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, राइट। केमिकल बॉन्डिंग तुमको करना है, देन केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। अगेन नंबर ऑफ डेज यहाँ पर एलोकेट किया गया है एंड ये अप्रोक्सीमेटली 39 डेज में खत्म हो जाएगा। सो सबसे पहले पार्ट 1 करना, देन पार्ट 2 एंड फाइनली पार्ट 3, जो कि बहुत बड़ा चंक है क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक आ जाता है। सो पार्ट 3 का पहला चैप्टर होगा एस ब्लॉक, देन हाइड्रोजन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अगेन जेई एडवांस में सब कुछ है, हाइड्रोजन भी है, तुम लोग सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। देन IUPAC नॉमेनक्लेचर, यहाँ से देख सकते हो तुम लोग, ऑर्गेनिक तुम लोग का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। IUPAC कर लेना, GOC कर लेना, देन हाइड्रोकार्बन्स करोगे एंड नंबर ऑफ डेज जो भी अप्रोक्सीमेटली वो भी आई हैव रिटन, राइट। सो तुम लोग बस इसको फॉलो करना। 3 पार्ट्स में आई हैव डिवाइडेड द सिलेबस, जस्ट कंप्लीट ईच एंड एवरी चंक एंड अब प्रैक्टिकली कैसे कंप्लीट करना दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ स्टडी क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 135 डेज हम लोग का लेगा, राइट। तुमको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करना है 1.5x में। तुम लोग पूछोगे कि भैया वीडियो लेक्चर्स कहाँ से देखना है, तुम लोग नंबर 1 अगर तुम्हारे पास कोई भी पेड बैच है वहाँ से देख लो। अगर पेड बैच नहीं है तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या करोगे, आलोक सर का वीडियोस देख लेना जो कि मोहित त्यागी सर के चैनल में पढ़ाते हैं, ठीक है। अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल, नहीं तो अनअकैडमी का तुम लोग जेई डाइव डेली का देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, राइट। इन तीनों में से तुमको जो सही लगता है जस्ट पिक वन एंड जस्ट फॉलो ब्लाइंडली, सब बहुत अच्छा है। सबसे पहले तुम लोग वीडियो लेक्चर्स देखोगे 1.5x में एंड अच्छे से नोट्स बनाओगे। जो भैया दीदी भी तुम लोग को बोलता है ना कि भाई नोट्स नहीं बनाना है, स्ट्रिक्टली मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि उसी के वही नोट्स से तुमको रिवीजन करने में बहुत अच्छा हेल्प होगा, राइट। क्योंकि जो चीज़ भी तुम खुद से लिखते हो ना, उसको तुम रिवाइज एंड रिकॉल करोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तभी एडवाइजेबल रहता है नोट्स नहीं बनाना जब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, लेट्स से 2-3 मंथ्स के बाद ही तुम्हारा जेई मेंस है, ठीक है, तब डेफिनेटली तुमको नोट्स नहीं बनना चाहिए, राइट। नाउ आफ्टर मेकिंग द नोट्स तुमको क्या करना है, रिवाइज इट थॉरोली। रिवाइज अपना जो भी तुमने नोट्स में लिखा हो, सारा डेरिवेशन, सारा फॉर्मुलास को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नाउ यू नीड टू सॉल्व एन अवस्थी। अगर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो एन अवस्थी का तुमको क्या लगाना है, लेवल 1, ठीक है। लेवल 2 लेवल 3 अभी नहीं लगाना, जस्ट सॉल्व लेवल 1। देन जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज अ मस्ट, बिकॉज केमिस्ट्री में मेंस का क्वेश्चन बहुत इजी है, तुमको सॉल्व करना ही चाहिए। इसलिए आफ्टर सॉल्विंग एन अवस्थी डायरेक्टली सॉल्व जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम लोग पूछोगे कि भैया ये तो चलिए फिजिकल केमिस्ट्री में एन अवस्थी हम लगाए, बट जब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करेंगे तो उसमें क्या होगा, देखो इनऑर्गेनिक के लिए जस्ट तुम NCERT एंड लेक्चर्स करोगे एंड डेफिनेटली उसके बाद मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। बट ऑर्गेनिक में तुमको क्या करना होगा, एन अवस्थी की जगह में क्या करोगे, DK सिंह लगाओगे, ठीक है। एंड द सीक्वेंस वुड बी सेम। उसके बाद जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उसके बाद तुम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर दोगे। अब तुम लोग पूछोगे भैया जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब सॉल्व करना है, मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। नाउ द 7th स्टेप वुड बी, जब तुमको एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हो तब प्रीवियस चैप्टर का तुमको जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है एंड उस प्रीवियस चैप्टर का तुमको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, जो भी तुम लोग को डाउट है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगी, बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सो देखो यार, ये तो प्रोसेस ऑफ स्टडी हो गया। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो तुमको कैसा पढ़ना है, सबसे पहले तुमने वीडियो लेक्चर्स देखा, देन तुमने थ्योरी कंप्लीट किया एंड इसी के साथ साथ नोट्स भी बना लिया, ठीक है। आफ्टर मेकिंग योर नोट्स तुम एन अवस्थी सॉल्व किए, एन अवस्थी का लेवल 1 सॉल्व करोगे, देन जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जब तुम ये कर लिए उसके बाद तुमको क्या करना, स्विच करना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट का जब तुम वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, जब तुम वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो उसी के साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। एंड जब तक तुम्हारा गैसियस स्टेट का वीडियो लेक्चर चल रहा है तब तक तुमको शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट कर लेना है। दैट मीन्स जब तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तब तक प्रीवियस चैप्टर का जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज शॉर्ट नोट्स तुमको कंप्लीट करना है। आई गेस ये स्ट्रैटेजी तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट्स रह गया हो सो डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड किस टॉपिक में तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए डेफिनेटली वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। सो लेट्स मीट ऑन सम अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन पढ़ते रहो, मचाते रहो एंड फोड़ते रहो गाइज।